उस दिन मैंने फैसला किया मतीन, उस दिन आसली वो थी जिसने मुझे जिंदा रखा और अब भी रख रही है मतीन। मैंने उसे अपनी बेटी का दिल दिया, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे उसकी और उसे मेरी जरूरत है। उसे जरूरत है कि मैं उसकी हिफाजत करूं। मुझे पहले इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मैं ये देख सकती हूं। सबसे बढ़कर मुझे उसकी मां से उसे बचाने की जरूरत है। रेहान, वो एक बहुत चालाक औरत है। वो जानती है मैं किस हाल में हूं। मतीन, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे उकसाया। आसली उसके साथ नहीं रह सकती। उसे मेरे साथ रहना होगा। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में, मेरे पास, उस औरत से बहुत दूर। तुम मुझे समझ रहे हो ना? अब मेरा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। अगर आसली मेरे साथ रही तो मैं जीऊंगी मतीन। खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरी बेटी को घर लाने दो। वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं वादा करता हूं, उदास मत हो तुम। आज मैंने वो जगह देखी जहां मलिका का हादसा हुआ था। मैं काफी देर वहां रही। बहुत बुरा हुआ। तुम बताओ कैसी हो? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ सुजैन। मैंने जैसे ही वो जगह देखी, मुझे लगा मैं पहले आ चुकी हूँ यहाँ। बहुत अजीब था सुजैन। याद है जब मैंने तुम्हें बताया था, मैंने ख्वाब में मलिका का हादसा देखा था और जगह वही थी जहां मैं आज गई थी। अब आप जानती भी है ना क्या कह रही हैं? मलिका का हादसा अपने ख्वाब में देखा था, ये कह रही हैं आप? वो कोई हादसा नहीं था। ख्वाब में किसी ने मलिका का कत्ल किया था। बात सुने, रुके तो सही, बात तो सुने मेरी। आपका नाम सब्रिया है? सब्रिया गुरदाल? जी हाँ। ये उन खवातीन की फहरिस्त है जिनके बच्चे 15 अक्टूबर सन 2000 को पैदा हुए। इस तारीख पर आपकी ड्यूटी थी। मुझे नहीं मालूम। मैंने तो अभी आपसे कुछ पूछा भी नहीं। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। मैं मलिका अलकान हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी असल माँ कौन है। माफ कीजिएगा, मुझे और बहुत से काम है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे वहां बेचा। आप इसमें शामिल थी। मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अस्पताल के इंतजामिया के पास चली जाऊंगी और वहां आपकी शिकायत लगाऊंगी। मुझे सिर्फ मालूमात चाहिए। पहले मैं अस्पताल के इंतजामिया के पास जाऊंगी और उसके बाद पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। देखो, मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ कौन थी, मगर जिसके पास तुम थी वो तुम्हें नहीं पाल सकती थी और ना ही वो तुम्हारा ख्याल रख पाती। वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी। मेरे पास सारी खवातीन की फहरिस्त मौजूद है। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे पता है कि आप खुदा मुझसे के लिए झूठ चिल्लाओ बोल मत रही तुम। हैं। यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। वो फिकिन अलकान थी। खामोश रहने के कितने पैसे मिले आपको? बताए ना मुझे। मेरी तरफ देखें। कौन है मेरी माँ? कौन है? रेहान अलकान। क्या वही मेरी माँ है जो आज तक मुझसे झूठ बोलती आई है? सच खुदा बता, के लिए चिल्लाओ वो मत। कौन है? मैं जानना मैंने चाहती कहा हूँ। ना तुमसे कि मुझे नहीं मालूम। चिल्लाना बंद करो तुम। देखो, तुम्हारी जिंदगी अब कितनी हसीन है। तुम्हारी माँ तुम्हें ये सब नहीं दे पाती। बात को समझो। इस सब के चक्कर में खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। आपने मुझे किसको बेचा था? नाम बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कौन था वो जिसने मुझे चिल्लाना खरीदा बंद था? करो। बताएं। मदीन अलकान।
मगर मलिका की मौत एक हादसे से हुई थी ना। अगर ऐसा कुछ होता तो बात सामने आ जाती, किसी ना किसी को शक तो जरूर होता ना। नहीं सिजन, अगर जरा सा भी शक होता तो रेहान साहब ऐसे नहीं छोड़ती, वो मुझे जरूर बताती। ये बातें करते ही मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। हो सकता है ये सब मेरा वहम हो और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं मालूम, ख्वाब में मलिका की यादें देखना बेवकूफ़ी भी तो हो सकती है ना सिजन? ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या हुआ है? क्या आपने ख्वाब में मलिका को देखा है? लो भाई, बस यही रह गया था। आपा मेरी जान, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि मैंने ये बात पढ़ी थी पहले। ऐसी चीजें मुमकिन होती हैं, आपने यकीन क्यों नहीं किया था? उफ, ये फिर शुरू हो गया आपा। तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो सीजन, लेकिन मैंने ये सब पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। मुराद, तुम सारा दिन फोन इस्तेमाल करते हो, जो भी कुछ तुम उसमें पढ़ते हो फौरन यकीन कर लेते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ सीजन, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस पे एक किताब भी लिखी गई है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, जरा पढ़ें क्या लिखा है। जिस शख्स का दिल हत्या किया जाता है, मिलने वाले को उसके ख्वाब आ सकते हैं। ये लो सीजन, तुम भी पढ़ लो। लो, देख लिया ना तुमने? यकीन आ गया सीजन साहिबा? हाँ मैं समझ गई बेवकूफ, तुम्हारी तरह बेअकल नहीं हूँ मैं। क्या करने आए हो तुम कमरे में? हाँ, अम्मी बुला रही हैं, चलो चलें। खुदा जाने अब उन्हें क्या चाहिए होगा। सीजन, वाकई तुम नाशुक्री हो। तुमसे ज्यादा नाशुक्र शख्स नहीं देखा। अम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाया और हमें खाने के लिए बुला रही हैं। अम्मी ने खाना बनाया मुराद? मानता हूँ मैं भी हैरान हो गया था, लेकिन बनाया है उन्होंने। आ जाए।